हिमायतनगर के बल्दी चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गढ़ पुरजोर अंदाज में हिस्सा ले रही है। 13 कारपोरेटर और एक सदर बल्दिया ओहदे के लिए पार्टी ने अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। सदर बल्दिया के ओहदे के लिए उम्मीदवार मोहम्मद जावेद अब्दुल गनी की तशहीरी मुहिम इन दिनों जोरों पर चल रही है। मोहम्मद जावेद अब्दुल गनी और उनके कारपोरेटर ओहदे के उम्मीदवार घर घर पहुंचकर राय दहिंदगान से मुलाकातें कर रहे हैं। इस मौके पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गढ़ के सदर बल्दिया ओहदे के उम्मीदवार मोहम्मद जावेद अब्दुल गनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनाकिद करके अपने अज़ाइम से वाकिफ करवाया। हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गढ़ की तरफ से हम पूरे यहाँ पर 14 कैंडिडेट उतारे हैं, जिसमें से 15 एक कैंडिडेट हमारा विड्रॉल किसी कारण से विरोधियों ने कर लिया है और नगर अध्यक्ष के लिए मैं खुद यहाँ पर उतरा हूँ। और मैं उतरने का एक ही कारण है मेरा, और नगर पंचायत में मैं उप सरपंच रह चुका हूँ और बाद में मैं नगर सेवक और उप नगर अध्यक्ष भी रह चुका हूँ, तो इसलिए मुझे काम का अनुभव है। इसकी वजह से पूरे गांव के लोग मुझे कि भाई आप नगर अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ें, और उसकी वजह से मैं इस चुनाव में उतरा हूँ और मुझे उम्मीद है कि हिमायतनगर की जनता मेरे साथ है और मुझे चुनकर देंगे। सर, अगर आपकी पार्टी चुनकर आती है तो विकास के दृष्टिकोण से सबसे पहले किन कामों को आप करने की कोशिश करेंगे? देखिए, विकास तो हिमायतनगर में पिछले 5 साल में जो माजी आमदार जो कांग्रेस के थे, ये खाली ढकोसले दिए हैं, और प्रशासक में भी वो आमदार ही थे। प्रशासक में भी जैसे कि 2019 से लेके 24 तक वो आमदार थे, कोई विकास यहाँ पर हुआ नहीं। और मैं जब लोगों का अगर मुझे साथ और लोगों ने मुझे जैसे चुनकर दिया है, तो मैं यहाँ पर पहले डेवलपमेंट हमने भी हमारा मैनिफेस्टो बनाया है, और विकास के काम बोले तो यहाँ पर सब में पहले पानी नल की जो हमारी 30 साल से जो समस्या है, नल योजना जो है हमारे कार्यकाल में 2018-19 में हमने लाए थे। 20 तक काम अच्छा हुआ, फिर 20 के बाद जैसे ही हमारा कार्यकाल खत्म होता है 21 में, वो तारीख से 4 साल से कोई माजी आमदार ने इस पे ध्यान नहीं दिया। और हम जब चुनकर आएंगे तो पहला मुद्दा हमारा यहाँ के लोगों को एक साफ सुथरा पानी और फिल्टर करे हुआ पानी, और यहाँ की जो पाइपलाइन का जो काम रुका है वो काम हम करने की कोशिश करेंगे। और दूसरे साथ ही साथ लोगों के जैसा कि गरीब बस्तियों में, चाहे वो हिंदू समाज के हो, चाहे दलित समाज के हो, चाहे मुस्लिम समाज के हो, वार्डों में पूरे नालियों का नियोजन है, ना ही तुम्हारे रोडों का नियोजन है, घरों में लोगों के पानी घुस जा रहे हैं, सब कोई ये नहीं है। तो पहले हम जब आएंगे चुनकर, तो पहले रोड नाली हमारे दादा, हमारे राष्ट्रवादी के सर्वा अजीत पवार साहब, जो कि आज वित्त मंत्री है, फाइनेंस मिनिस्टर है, उनके पास हम पूरा डीपीआर बनाकर गांव का आराखड़ा तैयार करके उनको जैसे पूरा काम हम करने की कोशिश करेंगे। अभी प्रोग्राम के अंदर अशोक चौहान ने बयान देते हुए कहा कि मुझे देखो, विकास को देखो, अगर विकास करना है महाराष्ट्र का, नांदेड़ जिले का, हिमायतनगर का, तो भाजपा के संग चलो बोल के जनता के संग आह्वान करें। तो आपको क्या लगता है? देखिए, भाजपा तो ठीक पार्टी अगर उनकी आज सेंट्रल में होती है तो सेंट्रल में और महाराष्ट्र में है, मगर हिमायतनगर में ग्राउंड लेवल पे कोई नहीं है। क्यों? तो उनका जो कैंडिडेट है वो कम से कम 25 साल से कांग्रेस में था। जैसे ही मेरा टिकट डिक्लेयर होता है, वो कांग्रेस छोड़ के सीधा बीजेपी में जाता है, तो इसका मतलब वो तो आयात किया हुआ कैंडिडेट है। वो उसके बारे में तो मैं बोलूंगा नहीं, और वो डॉक्टर लाइन का आदमी है। अभी कैसा है, लोगों को यहाँ पर जो ग्राउंड लेवल में जो काम करते हैं वो लोग जैसा कि अभी 3 भी कैंडिडेट, मैं एक का ही नहीं बोल रहा हूँ, कांग्रेस का रहो, चाहे शिवसेना का रहो, चाहे बीजेपी का रहो, ये तीनों भी कैंडिडेट कैसा है कि भाई आयात किए वैसे है, जिसको कोई लोगों के अनुभव नहीं है, किसी को वोटर्स का नाम मालूम नहीं है, किसी का घर किसी को पता नहीं है। तो ये लोग क्या काम करेंगे? ये लोग खाली नाम की वजह से, नाम के लिए काम कर रहे हैं। जबकि मैं 25 साल से, और मेरा राजकीय जैसा कि वारसा समझो कि मेरे काका 30 साल से यहाँ पर, पिछले 30 साल से सरपंच रह चुके हैं और 5 साल जेडपी मेंबर रहे हैं। जब उनका देहांत और इंतकाल हो जाने की वजह से मैं यहाँ ग्राउंड लेवल पे जैसा उनका वारसा बोल के उतरा हूँ, तो पिछले 15 साल से मैं लोगों की सेवा करते आ रहा हूँ। जैसे कि निराधारा का काम रन दो, चाहे किसी का कोपन का काम रन दो, कोई भी हिमायतनगर में, जैसे कि अभी कल पानी, जैसे कि 17 अगस्त को जो पानी आया था, हिमायतनगर कम से कम आधा डूब गया था। उनका सर्वे करने के लिए मैंने तहसीलदार को पाठपुरावा किया था,
कलेक्टर साहब को मैंने फोन लगाकर रिक्वेस्ट किया कि सर हमारा आके सर्वे, ग्राउंड सर्वे कराओ, जिसमें से 80 से 90 लोगों को सर्वे करके मैंने तहसीलदार के पास जाके उनके पैसे दिलवाए, जो शासन ने 10-10 हजार रुपए जो उनके लिए रखे थे, और किसी के घर गिर गए, दीवार गिर गए थे, दीवारों के लिए 4-4 हजार की गवर्नमेंट की तरफ से मुहैया कराया हूँ। तो ये बोलने का मतलब ग्राउंड लेवल के काम है। लोग मुझे नहीं, ग्राउंड लेवल से के जावेद बोले तो जावेद सेठ के नाम से नहीं, मुझे जावेद भाई स्कूटी वाले के नाम से पहचानते, ताकि मुझे नहीं कोई नहीं फॉर्च्यूनर गाड़ी पे मैं आज तक कभी बैठा नहीं हूँ, नहीं कभी गया हूँ मैं। वो हिसाब से ये बाहर के जो बाकी के जो है कांग्रेस के रंदो, चाहे बीजेपी के और चाहे शिवसेना शिंदे गठ के, ये लोग इनका कोई काम नहीं करेंगे, खाली उनकी पार्टी है हमारी बड़ी है, आमदार है बोलेंगे, कोई बोलेगा कि माजी आमदार है और कोई बोलेगा कि मैं खासदार हूँ। तो ये लोग जनता है ये खासदार आमदार को नहीं देखेंगे। जो जमीन पे काम करता है और हमारे हक के लिए लड़ता है, उसी के साथ जनता साथ में रहेंगी। और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि ये पूरे हिमायतनगर की जनता मेरे साथ रहेंगी, चाहे वो हिंदू समाज का रहो, चाहे दलित समाज का रहो, चाहे और मुस्लिम समाज का रहो, सभी के साथ, सभी का मैं काम करते आया हूँ और सभी के मुझे उम्मीद है कि सभी मेरे साथ रहेंगे। सर हासिल कर सकते हैं? नहीं, मशाल से देखिए, मशाल तो अभी तो कोई इसमें है ही नहीं। मशाल का ना बैनर पे नाम है, ना ही कोई उनके मैनिफेस्टो में नाम है। मशाल तो एक डमी कैंडिडेट बोलकर दिए हैं। बाकी के रही बात कांग्रेस की और बीजेपी की, बीजेपी का तो मैं तो आपको इससे पहले ही बताया हूँ कि बीजेपी का जो अभी कैंडिडेट है वो तो मेरा 14 तारीख को जब चिखलीकर साहब हमारे नेता मेरा नाम जैसा कि नांदेड़ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषित किए थे, उसके बाद दूसरे दिन वो अशोक राव साहब के पास जाकर शमूलियत लेता है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस ये मिली हुई है और ये बताना चाह रही है। इससे ये जाहिर हो गया है कि जैसा ही मेरा नाम हमारे नेता चिखलीकर साहब ने डिक्लेयर किए कि दूसरे दिन ही वो जाता है जब पे फिर उसके बाद यहाँ पर माजी आमदार माधवराव पाटिल जोड़गांवकर ये फिर मुस्लिम चेहरा देता है। तो ये कहीं ना कहीं इनकी मिली भगत है कि तो जैसा कि इससे पहले भी पेपर में आपने देखा है मीडिया के माध्यम से कि यहाँ के हमारे एमपी खासदार जो संसद रह चुके हैं, रहे अभी रनिंग है, तो उन्होंने खुला उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि भाई कांग्रेस जो टीम है, कांग्रेस की जो यहाँ के जो स्थायी जैसा के नेता है जो भी है, कांग्रेस ये बी टीम है यानी कि बीजेपी की। तो ये बीजेपी और कांग्रेस मिली भगत है कि कैसा ये चिखलीकर साहब को और अजीत दादा पवार को और उनके कैंडिडेट को रोकना है। मगर ये आने वाले 2 तारीख को जनता उनको बिल्कुल बताएंगे कि जो ग्राउंड लेवल का आदमी है वो बिल्कुल यानी कि आप हमारे साथ है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है ये लोग मेरे साथ ही रहेंगे। आपका क्या कहना? नहीं, देखिए निशाना तो देखिए अभी हमारे नेता पिछले जो हम भी स्टेटमेंट देखे हैं, मगर हमारे राष्ट्रीय नेता अजीत पवार साहब जो उन्होंने नहीं किया शोका, पहले 1-2 मरतबा उनको ताकीद किए हमारे आमदार को राष्ट्रवादी के, और उसके बाद जब नहीं मानता है तो उसको शोकास नोटिस भी भेज दिए और उसके बारे में कार्रवाई करेंगे। मगर साथ ही साथ हमारे अजीत दादा बंदो या नवाब मलिक साहब बंदो जो कुरैशी बिरादरों पे जो अन्याय हो रहा था वो जुल्म के खिलाफ उन्होंने सबसे पहले वो आए, वो लोगों को बताए हैं कि देखो आप आईजी से मिले हैं कुरैशी बिरादर का, जैसा कि गवर्नमेंट का सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट था वो हिसाब से नहीं कि आप उनको कार्रवाई मत करिए, जो अगर इलीगल है तो बिल्कुल आप उन पर कार्रवाई कीजिए, मगर लीगल तरीके से जो लिख जाते हैं कुरैशी बिरादरों पे जो जुल्म हुआ, सबसे पहले आवाज उठाने वाले भी हमारे अजीत दादा पवार और हमारे नवाब मलिक साहब और साथ ही साथ हमारे नांदेड़ जिले के भावी पालक मंत्री प्रताप राव पाटिल चिखलीकर साहब ने आवाज उठाई है। सर प्रचार के दृष्टिकोण से राष्ट्रवादी के कोई बड़े नेता आने वाले हैं? बिल्कुल, देखिए हमारे ग्राउंड लेवल के अंदर तो देखिए सबसे पहले 2 अभी तक हमारे 3 सभा हो चुकी है, जबकि कांग्रेस का तो अभी कोई आया ही नहीं। आएगा कहाँ से भैया, है तो ही आएगा ना, तो इसलिए अभी कोई उनका नेता आया नहीं उनकी कोई सभा हुई है। तो हमारी अभी सभा चिखलीकर साहब भी आए थे, माजी आमदार साहब भी आ चुके हैं, फिर सांगली के हमारे आमदार साहब आए, अभी बड़े आमदार हमारे अभी चल रही है। अजीत दादा से भी हमारे नेता नांदेड़ जिले के नेता चिखलीकर साहब बात कर रहे हैं, अगर समझो वो आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो हमारे नवाब मलिक साहब भी है, अजीत जी टटकरे जिसके जो अभी लाड़की बहन योजना जिसका मिनिस्टर है, वो जो लाड़की बहनों के हमारे सब भाई बहनों के लिए जो काम कर रहे हैं वो भी आने की हमारी कोशिश है। समझो हमने यहाँ पर पूरे अभी हम 14 कैंडिडेट उतारे हैं,
14 कैंडिडेट में से हम और मैं नगर अध्यक्ष के लिए खुद ठेठ जनता के लिए सामने आया हूँ। तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि हम 14 के 14 और मैं नगर अध्यक्ष, ये हम बिल्कुल हम अपनी जनता से उम्मीद करते हैं कि हमारे को पूरा का पूरा नगर जनता का सपोर्ट है और हमारे 14 के 14 कैंडिडेट चुनकर आएंगे और मैं भी नगर अध्यक्ष के लिए चुनकर आऊंगा। और जैसा कि कोई बोलेगा कि भाई इसको दे देंगे, वो टीम वो पार्टी आएगी, फलाने को दे देंगे, फलाना आ जाएगी, कोई किसी की पार्टी आएगी नहीं। क्यों? तो लोग ये चाहते हैं कि भाई सरकार ऊपर, जैसा कि हमारे अजीत दादा पवार जो आज डिप्टी सीएम है, जो 7 मरतबा रह चुके हैं, और वित्त विभाग फाइनेंस यानी कि तिजोरी की चाबी आज हमारे नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भी हमारे सर्वा है अजीत दादा पवार, उनके पास है। और चिखलीकर साहब हमारे नांदेड़ जिले के भावी पालक मंत्री है, वो भी हमारे आमदार है। तो वो हम उनको बोलकर जनता का जितनी भी समस्या है, जहाँ के डीपी प्लान रंदो, चाहे रोड नाली, वो सब है नहीं कि हम उनके हाथ से काम करके लाएंगे। बाकी